ओम शांति। 8 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि अब हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। सदा इसी खुशी में रहना है कि अब हमारा 84 का चक्र पूरा हो गया है और अब हम जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है, थोड़े दिन का एक कर्म भोग बाकी है। बाकी अब हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और अब हमारा जाने का समय, अब घर जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए, जो बच्चे विकर्माजीत बनना चाहते हैं, विकर्मों से बचने के लिए उन्हें किस बात पर बहुत ध्यान देना? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। सारे विकर्मों की, सारे विकारों की जड़ क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान से ही सब शुरुआत होती है, तो उस देह अभिमान में कभी ना आए, इस बात पर बहुत ध्यान देना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करें, बार बार बाबा को याद करें, आत्मिक स्थिति में रह करके। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। जो भी हम अच्छा करेंगे, जो भी बुरा करेंगे, सबका फल तो जरूर मिलना है। अंत में विवेक खाता है। फिर विवेक खाएगा ना, अंत में कुछ बुरा करेंगे तो कि ये हमने क्यों बुरा किया, तो बुद्धि तो उस चीज को रियलाइज कराएगी। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को, इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। जो हमने 63 जन्मों में विकर्म किए, उनका तो चलो हमें याद नहीं है, लेकिन जो हमने ब्राह्मण बनने के बाद या ब्राह्मण बनने से भी पहले इस जन्म में हमसे जो भी हुआ, वो तो हमें मालूम है। तो बाबा कहते हैं, वो बाबा को सच सच सुना दो। तो सच सुनाने से क्या होगा? आधा खत्म हो जाए। सच की बहुत महिमा है, सच का बहुत महत्व है, तो सच सुनाने से आधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारे इस जन्मों के विकर्म हैं, वो बाबा को सच सच सुना दे। तो इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सब सच सच सुनाना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बातें हैं। पहला पॉइंट है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है, जब भी एकांत व फुर्सत मिले, तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। जब भी हमें एकांत में, तो क्या करें? हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन करें, ज्ञान के पॉइंट्स पर मनन चिंतन करके उनको लिखें। अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी। सबको संदेश पहुंचाना है और सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए। विकर्मों से हमें बचना है, तो विकर्मों से बचने के लिए क्या करना है? देही अभिमानी बन बाप को याद करना। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझना है, देह में रहते हुए खुद को आत्मा समझना है। कोई भी विकर्म नहीं करना। अब हम ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी हमसे विकर्म ना हो। इस जन्म के किए हुए विकर्म, जो भी इस जन्म में हमसे विकर्म हुए हैं, वो बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज की मुरली से वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी, अटल होते हुए भी नया विश्व बनना ही है, ये भावी अटल है। अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के,
कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। जो बच्चे समर्थ भव के वरदानी बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कर्म और फल के, जो कर्म करेंगे उसका फल मिलना ही है, जो पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्रारब्ध मिलनी ही है, और निमित्त बनकर के निर्माण करने की जो कर्म फिलॉसफी है उसी के अनुसार निमित्त बनकर कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती, दुनिया वालों को तो कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया कितनी खराब हो चुकी है तो सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता इसका। और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, अनेक बार हुआ है तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। हमने स्व परिवर्तन करके दिखाया ना, तो स्व परिवर्तन के का जो प्रमाण है उसके आगे और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है। ये किसका कार्य है? ये तो स्वयं परमात्मा का कार्य है, इसको सफल होने से तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो सफल हुआ ही पड़ा है। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना दे। ऐसे नहीं कहते तो क्या क्या है लेकिन करते कुछ भी नहीं, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, करना है, कहीं भले कम लेकिन करना ज्यादा है, ये श्रेष्ठ लक्ष्य ही हमको महान बना देगा। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला, सेवा में भी और स्वयं की चढ़ती कला में भी सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। हम सेवा भी करेंगे उसमें भी सफलता का आधार, और हमें स्व उन्नति भी करनी है, उस स्व उन्नति का भी आधार क्या है? एक बाप से हमारा अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, सिवाय बाबा के और कुछ भी हमें दिखाई ना दे, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना हो, इसी में मगन रहे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। संकल्प में भी बस बाबा ही बाबा, बोल में भी बाबा ही बाबा, और कर्म में भी एक बाबा का साथ। कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे, ऐसी लवलीन स्थिति में रहकर जब एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल, वो हमारे स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। हमारे ऐसे स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही, जो ऐसी बाप के प्यार में, बाप के लव में लवलीन आत्मा है, उसका एक शब्द, एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। तो प्यार का इतना कमाल है, तो क्या करना है? बाबा के प्यार में खोए रहना है, सदा बाबा के संग रहना है, बाबा को साथ रखना है, बस बाबा ही बाबा। संकल्प भी बाबा, बोल भी बाबा, कर्म में भी सदा बाबा का साथ। अच्छा, ओम शांति।